चीचुड़ने की बात बताया तो हमारा भीम महाराज जी के डाडी खड़वा लगा जब बंदर वही थे क्या? वही वो चीचुड़ने अच्छा अच्छा। ऊपर से दीपक आओ लक्ष्मण दास जी के स्थान से पंडाल में असली में? ऊपर टेंट असली में हकीकत में ऊपर टेंट मोड़ नीचे आ जाओ तो बाबू जी रात सामने। में दिन में तो रात शाम के टाइम जो आरती के अपन करते ना उस टाइम हाँ। और एकदम बाबू जी के सामने से घूम सब देखा था ऐसे आरती उतार फिर वापस निकल कौन सा देवता वो जो ऊपर लक्ष्मण दास जी को संत थे ऊपर संत कोई तो सिद्ध संत है ना? पुरुष संत आते हैं तो दिखता है ना संत साथ आते दी होती बड़े महाराज जी ना बड़े भी घटना बड़ी भी जी के बाबा लड्डा के नीचे आ गई जी छोटी बच्ची 4-5 महीना की वहीं की दिखी तो वहीं से बाड़ू में आ गई जी बाबा वहीं की बच्ची लड्डू माड़ो को निकल गो जीवन बिगड़े भी वो महाराज जी साना बड़े हाँ गुरु जी के साथ में और सार्वजनिक तारण माउंडाम करी ना रत्न का आग लागी सी कोठी में पण कुछ ही नुकसान हो गयो कि नहीं बोले महाराज यहाँ बोला कि आग लागी वो मर जाए तो यहाँ कह दो तो बाबा जी ने कथा करे थे जाना पड़ेगा बहुत बड़ी वर्षा बोली जी और भी कोई एक दिन खरी छो भागवत करा तो लिया था आज भी खरी सद या रामेश्वर जी खरेगा कदा कदा 2 भागवत करा लिया था हाँ कर भाई कोई न कोई मर जाए बस भागवत के लिए तो बाद एक कोड महाराज जी को टक्कर कर ये भी तो जो है कि भी तो बात सी मुहिम भागवत करेगा यार साल मुहिम कुंडा वाली माता का भागवत कराओगा एक आदमी जरूर मरे एक आदमी जरूर मरे सब गांव को डर गया गुरुजी ने बुलाया महाराज जी देखा तो अच्छे को महत संतान की समाधि संत उनकी समाधि थी उनको ऊपर बैठ रहे थे पंडित ऐसे लोग जाओ उनको बैठ रहे पता करेगा महाराज जी बोले मैं करूँगा मैं जिम्मेदार लेता हूँ एक भी आदमी का अगर बाल बाका हो गुरु जी जब कलश यात्रा निकाल रहे तो फ्यावड़ी बोले थे फ्यावड़ी गाँव में तो फ्यावड़ी बोली गाँव का लोग घबरा गए महाराज जी को बोल रही मरे को आदमी जरूर सियाल की तरह होते हैं फ्यावड़ी। अच्छा बेटी मुंह में स्वग्नि से निकल अशुभ रहे अशुभ माने जाओ से भाई अशुभ बोलेगी तो मरे को कोई आदमी मरे को अच्छा मरे आदमी अरे सर्फ काटो लगाओ सर्फ काटो तो मरे को आदमी वो बोले चलो काटे दो से गुरु जी सब पंच पटेल महाराज देखो बोल रही मरा को बिल्कुल आदमी मैंने बोल दिया कि नहीं मरेगा उनके बाद में ऐसी परंपरा चलाई आज भी वहाँ कोई भी कुछ भी कोई बालक को भी नुकसान को नहीं कुछ आज भी कुछ महाराज जी भागवत करे कुछ नहीं उनकी तो बहुत बड़ी सब कुछ मालूम है अच्छे तो काल खरीद कर जब मकान में खरीद फोन पड़ा था काल हिंडे तो महाराज जी के सामने तो खरीद रूपबास की तो बात है रूपबास में उनकी दिलकोर जी की माँ को नहीं अब कल दिलकोर आओ दिल परसों उनकी माँ से वो क्या नाम सुनो दिलकोर जी की माँ को नाम ठाकर सिंह की बुआ चंद्री बाई उनका मकान में ऊपर से बताओ गुरु जी भागवत करे 2-3 दिन के बाद वो तबीयत से खराब होगी फिर दोबारा अच्छी तरीके से आ रहे हैं अब करूँगा तो कुछ नहीं होगा जब सब खून उन सब बंद हो गए और अच्छे प्रोग्राम हो आज भी सब आनंद में से बढ़िया चीज़ एक और गए थे नटाटा कल बात कर रहे थे नटाटा में कचोड़ मीना की कल सुल्तान जी बता रहे थे उनको एक अनुष्ठान और करवाया था शिव जी को मंदिर पड़े थे अलग जंगल में चारों तरफ पहाड़ी जी विक्रम सिंह जी और ये सुल्तान जी अपने चले आपको मामा जी ये मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल जो गए थे वहाँ से जब अनुष्ठान कर रहे थे गुरु जी तो वहाँ ऐसी कोई प्रेत आत्मा ऐसी कोई थी पंडित जी अशोक वो सारा पंडित जो गीता पाठ करे था जो अनुष्ठान से कोई जब करे था हम भी गुरु जी के साथ नहीं था ऊपर वो जो छत के ऊपर था वहाँ जाओ धम धमा वहाँ जाओ अब बाहर कोई निकले वो किशन जी पंडित था ब्राह्मणवास का बाहर निकला एकदम काड़ों से कुछ बैठे बाहर में घबरा गया एकदम से गेट बंद कर दिया भीतर भाग गया गुरु जी के पास आया क्वेश्चन आ गया महाराज कुछ बाहर में तो बैठे से बहुत काड़ों से कुछ बैठे चल मैं चलूँगा गुरु जी करके सब रात को आवाज गया उसे धम धम ऊपर से छत के ऊपर गुरु जी बोले यार कल से गीता पाठ चालू कर दिया कुछ नहीं होगा जो मुक्ति चाहो तो कोई ऐसी आत्मा से अपनी मुक्ति करावे के लिए आई थी ना तो वैसे फिर वो 5 दिन तक अनुष्ठान करे गीता पाठ करे बाद में आवाज फवाज सब बंद होगी वो रात में पंडित जी बाहर घूमी को दिखा ही कौन कुछ भी उनकी गति होगी कल्याण वैसे कोई आत्मा ऊँची तो वो समझ जाओ अपने कल्याण गति जब तो ऊँची ऊँची उनके पास जब आते हैं ये कल्याण कर सके जब तो तुम ये पाठ ये करो और गुरु जी कुछ करा था फिर 4-5 दिन बाद में बिल्कुल कोई न तो वहाँ जाओ न वहाँ तो ठीक है पंडित जी बाहर को घूम आ रहा की बात रिकॉर्डिंग जाएगी एक था ये रिकॉर्डिंग थे बोल रहे ना ही कहानी की रिकॉर्डिंग है गुरु जी सुना था
एक जगह मैं गया जा बड़े बड़े कुआड़ फुल हैं जोड़े हैं पंडित हाँ भी बिल्कुल टल सत्य बात बिल्कुल सही पंडित और भी कहते टल मेरा गया, कथा में सब मन टल नहीं गया। लगे 3 दिन बाद वही इधर जिले की बात हो हाँ, दूसरी कथा में जगह की आनंद बात है अच्छा, बहुत अलग से वो मास्टर जी ने कहा बताया नहीं नहीं जीरी में चलो मास्टर जी हाँ रामेश्वर ये का नाम ये कथा में आनंद ही नहीं आ रहा था मुंडा मतलब होता है हाँ मंडावता का सड़क लास्ट राशन की तरफ जाओ जो कुत्ता भौंके चा हाँ या की रिकॉर्डिंग है बैठ को मन एक कौन भी करे रिकॉर्डिंग है कौन से बुलाया पूछा गुरुजी खेत डेढ़ का था बस एक रिकॉर्डिंग तो बताओ मेरी बहुत चीज 2 बाल्टा बरान ले कुआ के अंदर कूद गई तो कोई पहले बताना चाहिए तो नहीं जो कल्याण के लिए मैं हाँ ये बात पहले बताई बता सारा काम करता फिर जब महाराज जी करेंगे वो कल्याण होगा मारे भी महाराज जी घर अच्छा कोई में वैष्णव पर लगता हूँ कोई चीज छुपानी में से बता देने चाहिए तो वही तो निराकरण करेंगे उस चीज को। महाराज जी आपने घर कथा करे ना आपने घर कथा करे ना महाराज जी जना कलश यात्रा वाला दिन ही महाराज जी मैंने बोला कि पितर भी छे तारे वो महाराज 3 बैठा गए अच्छा अच्छा बोलते बाद बोला कौन से मेरे दादे ससुर दे भाई तीसरो मेरे ससुराल में पूछ दो अब बुझ लिया वो महाराज जी पूछ जाऊँगा बाद मैं मन में सोची वो महाराज कितना भी बुझे जना अपनी एक चीज़ और आज बहुत बता दें मेरा ससुराल 2 ब्याह एड़ा का पहलड़ी कुआम पड़ मरेड़ी जब महाराज ने बताई मुँह बाबत से जना महाराज बिगली हंसिया थे कौन सीखा दो पास लिखाई जहाँ पहलड़ी के मुँह एक बेटी बताऊँ जब इन गोदी में ले कुआ में कूदी गई और एक पेट में जो भी साथ में ना हो बच्चों जरा महाराज जी ने बात बता दी जरा महाराज जी को एक सलावट मंगाई 3 फुट को सो देखो माड़ा मूर्ति बनवाई भाई डेली पूजा करवाता पितरा गिरवा के 20 पहले महाराज जी हमारा घर में इतना कड़े सो तो कि मैं पानी टल गया हमारी लड़ाई नहीं टलती गुरु जी का तो है कर गया बताओ जना पास तो पूरा गांव में शांति है इनके पास में गांव से कौन से गांव से नीमाड़ो वाड़ो से ना हाँ हाँ जोड़ में चलो जिनके 7 बेटी थी बताओ एक बेटो चोल गए और बेटो तो बच्चा कौन थे तो बेटो तो थोड़ा दिन बाद में सिर्फ खा घूमे मर गए बेटो लेकिन 7 बेटो सर्विस लगे महाराज जी का इतना भी होम ट्रांसपोर्ट मिल गया उस कंपनी में उनको लड़कियों के पिताजी बता सारी स्टोरी आपकी जो बता रही जो गुरु जी तो गुरु जी सब याद कर महाराज जी को बोले जो बोलते था उनको बुलाऊँ कभी उनको भी अनुभव सुनेगा आपसे वो बता रही मेरे 7 बेटी थी बेटो तो वो बता दिया भाई तुम्हारा को बच्चा को नहीं सिर्फ कांटा लगाऊँ मर गए 7 बेटी की नौकरी लगी तो 3-4 साल पर रह करे जी श्रद्धा में दिन गुरु जी रजाई बनवाओ सा इतनी गरीबी उनकी स्थिति महाराज जी रजाई उठा के रजाई ले जाओ तो वो बेटा रजाई उठा रहा होता आज उनकी कृपा से 4 बेटी थानादार से 3 टीचर से बताओ 7 की सारी सर्विस लगती है रोड बता रही तो फिर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी उनको जीवन ही बहुत निश्चित है महाराज जी को लल्लू जी की दोसा मजे हम ट्रांसपोर्ट लल्लू जी की लड़की जी को नाम तो श्याणी नाम तो कुछ अलग चले गुरु जी प्यार प्रेम से श्याणी बोल करेगा उनके गाँव में भागवत करेगा महाराज जी से नहीं भागवत करे उनके घर आता होता दोसा होता रात में रुक करेगा तो गुरु जी ने श्याणी ने श्याणी बाहर ने एक बावलो बैठे चले अपना घर सुमार एक बावलो बैठे जो भूख लाग रही थी रोटी लिया भाई श्याणी तो वह जल्दी से बाबा ले आऊँ बाबा ही बोले वैसे अंदर गई रसोई में को ठंडी वंडी पड़ी थी 2 रोटी से बाबा 2 रोटी थी महाराज जी हाथ में ले रहे कुछ बावड़ी वो शाने का जो कुछ हुआ तो लिया खा बाकी लिए सब जोड़ी तो लिया बावड़ा ने कुछ लिया तो सही लोग ही गए खाओ तो सब्जी बुजी आचार वाचार कुछ लिया थोड़ी सी कोई पड़ी जाने दुर्गंधा हो चुका है ऐसी सब्जी से लिया रोटी मल डाल दी जो कुछ बाबा ये दिया हो बावड़ा ने ठीक जगह महाराज जी खुद खा बना बताओ गुरु जी खावर लगा तो वह रोक लगी बाबा का मेरे काको आओ तो मैंने पीटा वो मैं अभी बना दी तो गर्म रोटी बना दी तेरे काको को बाढ़ में खा पाते पेट लाग रही अब उनकी करके बताओ ठंडी रोटी भी पा रहे थे या कहानी भी खैरा जी कथा कुर्सी में करेड़ी जबानी कितनों मैं सुनेड़ी तो या कथा या भी सुनेड़ी महाराज बजरंग जी पंडित जी बताऊँ जी 2 समुद्र मलवास भागवत चल रही थी तो बोले जो गुरु जी के पास आए जो पंडित जी मिलवा के लिए भागवत में इनको देख के लिए 2 साल इनका बोला लल्लू जी बोला कि पहले तो प्रसादी पाओ तुम कल करो घाबड़ी खिलाए बढ़िया बढ़िया तो मैंने तो पहले गुरु जी से बोला नहीं नहीं पहले प्रसादी पाओ जब मिलाऊँ गुरु जी से घाबड़ी खिला दिया उनसे खुद बजरंग जी की बात है कल आओगे बताओ घाबड़ी पिता है वो सो गए तो उन महामंत्री तो इस भीड़ से चले गए जैसे 4 बज गए और पते को चले जब 4 बजे बाद में एकदम वो घर को कितना अन्न पवित्र होगो बिल्कुल पाता है बताओ महामंत्र चल रहे ठाकुर जी को नाम मारे ऐसे ऐसे गुरु जी ऐसे ये कथा महाराज हम सुनेड़ी नीचों में लिखे पड़े जो कुछ करे था ना बड़े रोटी खाया महाराज मांग लिया सदा ई कथा में जमा उड़ाड़ी में रिकॉर्डिंग को न हुई होगी पर महाराज कया जाए कथा मैं सुनेड़ी गुरु जी
मेरा काना समय वो ना कतरी सुन से मैं बोड़ी का थम गई एडी तो महाराज जी पालिया सब प्रसादी है यहाँ भी चुयो बड़ो की शोर से बहुत कथा सुनी